बाज पक्षी को आपने क्या कभी आसमान में उड़ते हुए देखा है, या अपने जीवन काल में कभी भी किसी छोटे परिंदे के साथ नहीं उड़ता है? जैसे कि एक कहावत है कि शेर तो अकेला ही चलता है और गीदड़ हमेशा झुंड में। बाज आसमान का राजा होता है। वे हमेशा ऊंची उड़ान का शौक रखते हैं। वह अकेला इसलिए रहता है कि उसे धोखा न मिल सके। दूरदर्शिता रखता है, तभी वह इतना ऊपर उड़ भी पाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने लिए उच्च मानक और उच्च सोच को निर्धारित करना ही होगा, तभी आप और आपकी प्रतिभा भीड़ से हटकर नजर आएगी। बाज का भोजन मांस होता है। वो कभी किसी मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने काम को निरंतर करते रहना होगा और किसी के भरोसे नहीं रहना होगा। आप जब भी किसी के भरोसे रहेंगे तो पक्का वह आपका फायदा जरूर उठाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब बाज की उम्र 40 साल की हो जाती है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि वह शिकार करने के काबिल नहीं रह जाता है। इस समय पर उसके पंजे मुड़ने लगते हैं, जिसके कारण उसे शिकार पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है। इसकी चोंच जो कभी तीखी और नुकीली होती थी, वो अब मुड़ने लगती है। इस उम्र में बाज को एक अहम निर्णय लेना पड़ता है, और वो निर्णय है कि या तो मरो या फिर पुनर्जन्म की एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरो, जो कि आगे 30 वर्षों तक अपने जीवन का विस्तार करेगी। इस प्रक्रिया में वह अपनी खुद की चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है और अपने पंखों को खींच खींच कर बाहर निकाल देता है, जिससे कि नए पंख आ सकें। प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 5 महीने का समय लगता है। और सोचिए दोस्तों, इस 5 महीने में वह भूखा रहता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि पुनर्जन्म पाने के लिए एक बार मरने जैसी अवस्था को प्राप्त भी करना पड़ता है, जिसमें सारे शारीरिक दर्दों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा ही स्ट्रगल बाज को एक नया जीवन और हमें एक नई सफलता प्रदान करता है। हमें यह सीख भी मिलती है इससे कि कदम कदम पर तकलीफों के साथ हमें आगे बढ़ते रहना होगा अपने नव निर्माण के लिए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाज पानी में तैर भी सकते हैं। इनकी आंखें बहुत तेज होती हैं। ये अपने शिकार को 5 किलोमीटर से भी देखने में सक्षम होते हैं। जब बाज बच्चा, जिसके पंख अभी मजबूत भी नहीं हुए होते हैं, तो उसकी माँ मादा बाज उसे 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पंजों से जकड़ कर लेकर जाती है और उसे नीचे छोड़ देती है, और वह बच्चा तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है। ऐसा मादा बाज इसलिए करती है कि वह बच्चों का डर निकाल सके। मादा बाज उस समय ठीक उससे चिपक कर ही लगभग उड़ती रहती है। उसे जब ऐसा लगता है कि उसका बच्चा किसी चीज से बस टकराने ही वाला है, तो उसे अपने पंजे में दबोच लेती है। मादा बाज अपने बच्चों के साथ ऐसा बार बार इसलिए करती है ताकि उनके अंदर से डर, दुर्गमता को पार करने का संघर्ष जब तक नहीं आ जाता है, तब तक वो ऐसा बार बार करती ही रहती है, और बच्चा भी उड़ने का विविध प्रकार का अनुभव भी प्राप्त कर लेता है। इस तरह से हम यह सीख सकते हैं कि कठिन से कठिन परिश्रम करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें खुद को एक बाज की तरह ट्रेन करना भी होगा। दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में बाज खुद को रीसेट आसानी से कर लेता है। एक बाज के बच्चे की ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर के दुनिया को एक बाज मिलता है। बाज अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार आसानी से कर लेता है। ऐसा जज्बा हमें अपने अंदर भी लाने की जरूरत है। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि बाज के बच्चे घर की मुंडेर पर नहीं उड़ते। बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए, पर उन्हें दुनिया की मुश्किलों से भी रूबरू कराते रहिए। उन्हें विसंगतियों से लड़ना सिखाइए, संघर्ष करना सिखाइए। और बाज पक्षी को कभी वर्षा ऋतु में तो देखिए, जब सारे पक्षी भीगने के डर से अपने अपने घोंसलों में जाकर दुपक कर बैठ जाते हैं, तब निकलता है बाज बेबाक परिंदा बनकर, अपनी उड़ान प्रकृति के संघर्षों के साथ भरता हुआ, बादलों की गर्जना, आंधी तूफानों को पार करता हुआ, और हमें यह सिखाता हुआ कि तूफानों और आंधियों का जीवन पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। आपके जीवन पर ये सब तो अस्थायी हैं, आते जाते रहेंगे। मुश्किलों से लड़ते हुए आपका लक्ष्य जब हमेशा स्थायी रहेगा, तो सफलता एक ना एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी।